वास्तुशास्त्र की ये हमारी क्लास नंबर 12 है। वास्तुशास्त्र का हमारा लेक्चर नंबर 12 है ये। देखो, आज का लेक्चर हमारा है कि मंगल का प्रभाव क्या होता है घर के वास्तु पे। तो जो घर की साउथ डायरेक्शन होती है, यानी दक्षिण दिशा जो होती है, उसका स्वामी जो होता है वो होता है मंगल। अब मंगल किस किस को रिप्रेजेंट करता है? तो घर में कोई पिलर हो आपका, किचन के अंदर जो कॉलम बने होते हैं, इवन जहाँ पर अग्नि का यूज़ होता है घर में, उसका रिप्रेजेंटेशन भी मंगल करता है। तो किचन के अंदर जो कॉलम है उसको भी मंगल रिप्रेजेंट करता है। और बल्कि किचन, क्योंकि किचन के अंदर अग्नि का प्रयोग होता है, तो किचन का रिप्रेजेंटेशन भी मंगल करता है। कहीं पे घर में खड़ा हुआ पत्थर हो, कहीं पे भी घर के अंदर, चौक में, आंगन में, घर के अंदर, कमरे में, कहीं पे भी खड़ा हुआ पत्थर है तो वो भी मंगल है। जहाँ पर अग्नि का प्रयोग होता है वहाँ पे मंगल होता है। अब मंगल भाई को भी रिप्रेजेंट करता है और दुश्मन को भी रिप्रेजेंट करता है। मंगल का प्रभाव भाई के ऊपर भी पड़ता है, पति के ऊपर भी पड़ता है, और पति के रिलेटिव्स के ऊपर भी, रिश्तेदारों के ऊपर भी मंगल का प्रभाव पड़ता है। तो खड़ा हुआ पत्थर, पिलर, किचन, जहाँ पर भी अग्नि का प्रयोग होता है, भाई, दुश्मन और पति, इन सबको रिप्रेजेंट करता है मंगल। और मंगल कहाँ पे है? साउथ डायरेक्शन का स्वामी है। जो अग्नि है, अग्नि का देवता कौन है? मंगल। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो। अगर साउथ डायरेक्शन के अंदर, साउथ डायरेक्शन में कोई कमरा है और उस कमरे को आपने बेडरूम प्लस किचन दोनों की तरह यूज़ कर रखा है, यानी उसी कमरे के अंदर किचन है और उसी के अंदर आप सोते हो, यानी बेडरूम है, तो वहाँ पर उस घर के लोगों में बहुत ज़्यादा मानसिक अशांति रहती है। पति जो है वो बहुत गुस्सा करने वाला होता है, पत्नी को मारता पीटता है, उस पर हाथ उठा देता है, पत्नी भी पति से उल्टा बोलती है। और अगर इस डायरेक्शन में, यानी साउथ डायरेक्शन में, अगर कॉस्मेटिक आर्टिकल्स रखे हैं तो उस घर में इनकम का जो फ्लो होता है वो भी ठीक से नहीं होता, आमदनी भी स्टेबल नहीं होती। अगर घर के बच्चे, जो साउथ डायरेक्शन में बेडरूम है, वहाँ पर बैठकर खाना खाते हैं, उस बेडरूम के अंदर जो साउथ डायरेक्शन में है, तो फिर उन बच्चों को हेल्थ इशू रहते हैं और उनके अंदर आलस्य छाया रहता है, लेजीनेस रहती है। अब साउथ डायरेक्शन में जो बेडरूम है उसके अंदर कोई कबाड़ रखा हुआ है, या कोई बर्तन रखे हुए हैं, या लकड़ी का सामान रखा हुआ है, घड़ा रखा हुआ है, तो उस घर के मुखिया का जो भाई है उसके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ रहती हैं और खतरों का डर रहता है। घर के मुखिया की जो बातें हैं उसमें अहंकार और घमंड झलकता है, अगर जो बेडरूम साउथ डायरेक्शन में उसके अंदर कबाड़ रखा हुआ है, या बर्तन, या लकड़ी, या घड़ा रखा है। प्लस में मुखिया के पिता को भी बार बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब साउथ डायरेक्शन में अगर अनाज रखा हुआ है या कोई खाने की वस्तुएं रखी हुई हैं, और इस जिस कमरे में ये अनाज और खाने की वस्तु रखी हुई हैं वहाँ पे बाथरूम भी अटैच है, तो फिर उस घर का जो मालिक होता है और जो मालकिन होती है और उनके जो बच्चे होते हैं,
उनकी हेल्थ हमेशा ख़राब ही रहती है। साउथ डायरेक्शन में अगर पूजा घर है या पूजा घर का कहीं पे भी है, लेकिन उसमें जो घर का मालिक है वो पूजा घर के अंदर सोता है, तो घर साउथ डायरेक्शन पूजा घर है या पूजा घर जहाँ पे भी है वहाँ पे घर का मालिक सोता है, तो भी घर का मालिक बहुत जिद्दी हो जाता है, बहुत गुस्से वाला हो जाता है। अगर साउथ डायरेक्शन में किचन है, साउथ डायरेक्शन में किचन है, तो परिवार में मानसिक अशांति बनी रहती है और घर का जो मालिक है उसे बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। तो ये था मंगल का इम्पैक्ट वास्तु ऑफ ए हाउस पे।